संस्कारों की संख्या कहीं 48 है, कहीं 40 है, कहीं 25 लिखा गया है, लेकिन इस समय 16 संस्कार ही प्रसिद्ध हैं। तो उसमें उन 16 संस्कारों में से जो तीसरा संस्कार है उसको कहा जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार इसलिए कहा जाता है कि इस संस्कार में पति पत्नी के बाल को कंघी करता है, पहली बात, उसमें एक सीमा बनाता है और बालों को पीछे करता है, उठा करके पीछे करता है। इसीलिए सीमा बनाना और बाल को उठा करके पीछे करना, इसीलिए इसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। हम आपको पहले बता चुके हैं। यह धार्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका है। हर गृहस्थ को इसे करना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल जीवन ऐसा कहते हैं ना, और मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ होता हो तो आप समझिए, जानिए, मेरे हिसाब से ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। जो गृहस्थों के लिए जो संस्कार, जो नियम बनाए गए हैं, अगर उसके हम हिसाब से चलते हैं तो ही हमारा जीवन स्पिरिचुअल होगा। नहीं तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? हम स्पिरिचुअल जीवन जिए, आंख बंद करके बैठे और आने वाली पीढ़ी को कुछ सोचा ही न जाए तो कोई स्पिरिचुअल जीवन नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, आने वाले विश्व को हम अच्छे संतान दे सकते, योग्य संतान दे सकते, योग्य व्यक्ति दे सकते हैं, तो ही स्पिरिचुअल जीवन है, तो ही आध्यात्मिक जीवन है। तो जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार देना, यह माता पिता की जिम्मेदारी है। और अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार क्या होते हैं ये शास्त्र बताते हैं। और अच्छे संस्कारों की स्थापना करना, समझाना, यह वेद और शास्त्रों में लिखा गया है। तो जो पुंसवन संस्कार है, इसका है मतलब है ऊपर उठाना, ऊपर उठना, बालों को। हाँ, तो पति पत्नी के बालों को ऊपर उठाता है, उसमें सीमा बनाता है, एक तरह से मानसिक बल प्रदान करता है। अगर नारी, स्त्री अगर मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है तो गर्भपात हो जाता है। बहुत कम जीते हैं 6ठे और 8ठे वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, गर्भपात हो जाता है। 7वें वाले जी जाते हैं, लेकिन 8ठे वाले बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए 6ठे या 8वें महीने में इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार पहली बात तो इसलिए किया जाता है कि जो स्त्री है, जिसके पेट में बच्चा है, उसको मानसिक बल देने के लिए, और जो बच्चा है गर्भपात न हो, बच्चा की मृत्यु न हो पेट में, इसकी सुरक्षा के लिए यह जो है संस्कार किया जाता है। होता क्या है, 6ठे और 8वें महीने में उसे कहा जाता है इंद्र विद्युत। इंद्र की शक्ति, इंद्र की बिजली पेट में चलती है, और जब चलती है उससे गर्भपात होने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। उसकी शांति के लिए यह संस्कार होता है। तो यह जो 8वां मास ही बहुत ही उपयुक्त है। इसका उद्देश्य यह होता है कि एक तो मां को शांति रहे, मानसिक शांति रहे, और जो बच्चा पेट में है, जिसके हाथ पैर अब बन चुके हैं, उसमें ताकत हो, उसमें शक्ति हो, उसकी चेतना जो बन चुकी है, उसमें जो अच्छी सोच, जो पुंसवन से दिया गया है, वह मजबूत होकर के स्थापित रहे, उसके लिए यह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। जो बच्चा होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। देखिए, लड़का होगा या लड़की, यह गर्भ में ही निश्चित हो जाता है, पेट में ही निश्चित हो जाता है, बाहर नहीं निश्चित होता। वैसे संस्कार अच्छा होगा या खराब,
यह पेट में ही निश्चित होता है, मां के गर्भ में ही। इसलिए अच्छे संस्कार उसी समय डालना चाहिए। तो जो गर्भस्थ शिशु है बहुत ही संवेदनशील होता है, तो वह सब कुछ पकड़ता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है अपनी मां के पेट में। तो इस समय जो संस्कार डाले जाएंगे वह उसको पकड़ेगा, समझेगा और अपने जीवन में बार बार उतारने की कोशिश करेगा। हम लोग सोचते हैं बच्चा कुछ नहीं समझता, सब समझता है, सब समझता है। भक्त प्रहलाद की कथा हम जानते हैं। तो भक्त प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु और उसकी जो रक्षा करने वाले थे उनका नाम था देवर्षि नारद। देवर्षि नारद भक्त प्रहलाद की मां को बैठा करके भक्त की बातें बताते थे, ज्ञान का उपदेश देते थे, भगवान के नाम में रुचि जगाते थे, जिससे जब प्रहलाद पैदा हुआ, प्रहलाद राक्षस का पुत्र होते हुए भी, राक्षस वंश में जन्म लेते हुए भी भगवान के इतने बड़े भक्त बने। और सुखदेव मुनि जी, जिनके पिता का नाम व्यास था, वो अपनी मां के ही गर्भ में रहते हुए सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिए, क्योंकि व्यास जी अपनी पत्नी को सारी कथा सुनाते थे। अर्जुन की कथा हम जानते हैं। अर्जुन ने चक्रव्यूह वेधन की जो क्रिया होती है, जो नियम होता है, जो कैसे उसको बेधा जा सकता है, वो सारी विद्या अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताई और उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो अभिमन्यु उस पेट में ही सारा कुछ सीख गया। तो इसलिए जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, यह 8वें महीने करना बहुत ही आवश्यक है, बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे के ज्ञान के लिए और बच्चे की विद्या के लिए। इसमें क्या होता है, गूलर के वनस्पति पत्ते से या उसकी छाल से पिता मां के बालों को सहला करके सीमा बनाता है और पीछे करता है। और इसके बाद जो ब्राह्मण होते हैं, जो गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा कराए रहते हैं, उस दिन वो सब मिलकर के उस गर्भिणी को आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए अच्छे पुत्र के लिए, दीर्घजीवी पुत्र के लिए, स्वस्थ पुत्र के लिए, विद्वान पुत्र के लिए, ज्ञानवान पुत्र के लिए, समझदार पुत्र के लिए यह जो सीमंतोन्नयन संस्कार अवश्य करिए, इसका करना भी बहुत आवश्यक होता है।